हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? आज मैं डीएम और डीएफ की एनर्जी, डीएम की एनर्जी स्पेशली मैं बताने वाली हूँ। और चैनल सॉन्ग भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें हो रही हैं जिसके कारण से आपको लग सकता है कि ये सब क्या हो रहा है, कुछ बवाल इस प्रकार से कि डीएम का अभी इस परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में है कि वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो एक्चुअल में दिल से आपको बोलना नहीं चाहते, बट वो बोल सकते हैं आपको कुछ भी। छोटी छोटी बातों पे बिना रीजन के भी वो गुस्सा कर सकते हैं आप पे, लेकिन वो गुस्सा आप पे नहीं होता है। एक्चुअली वो सिचुएशन ही ऐसी है, उनकी परिस्थिति ऐसी है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन की फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के कारण भी है, ठीक है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन के घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है, बहुत ही अजीब सी बातें हो रही हैं, ठीक है, जिसके कारण ही ये सारे बवाल आपके बीच में आ सकते हैं। जिनके यानी मतलब जिन लोगों की बातें हो रही है, जिस डिवाइन फेमिनिन के अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ बातें हो रही है, अगर वो ट्रिगर कर रहे हैं, वो अपनी घर की परेशानियां आपसे शेयर कर रहे हैं, तो बस आप सुनिए, आप उनको कुछ मत बोलिए फिलहाल के लिए, क्योंकि वो बहुत ही परेशान है। वो बोल भी सकते हैं कि हम लोग कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, मैं इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोच सकता, इस प्रकार से भी बातें हो सकती है आप लोगों के बीच में। तो प्लीज़ उस टाइम पे आप रिलैक्स रहिए, ये सिर्फ टेम्पररी है, ये सिर्फ उनका एक एनर्जी अभी चल रही है, क्योंकि उनके घर में जो चीज़ें चल रही हैं, उनके आसपास में जो चीज़ें चल रही है, उनके सराउंडिंग जो है बहुत ही नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो प्लीज उनके लिए प्रोटेक्शन जरूर ले, प्रोटेक्शन शील्ड जरूर ले, उनके लिए गॉड ब्लेस यू बोलिए, उनके लिए प्रेयर करिए, ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि ऐसा कल या परसों भी हुआ होगा, या फिर आज बहुत ज्यादा हो रहा होगा किसी के साथ में, और कल भी हो सकता है किसी के साथ में। तो प्लीज कुछ दिनों तक के इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको साइलेंट रहना है, बिल्कुल रिलैक्स होके, कि ये तो सिर्फ एनर्जी है जिसके वजह से हमारे डीएम इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो आपको कोई भी ज्यादा रिएक्शन न देते हुए, हाँ जो भी मतलब जो आपको सही लगे, आप अपना अनकंडीशनल प्यार बनाए रखिए, ठीक है। वो जब आप पे रेस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पे गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। समझ जाइए आप कि ये सिर्फ उनके चारों ओर बनी हुई निगेटिविटी है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने उनको उल्टा जवाब दिया, यहाँ पे अगर आपने उल्टा उनको कुछ बोल दिया, तो हो सकता है ये फिर से सेपरेशन का कारण, क्योंकि आप में भी फिर वो इशू है और आपकी ब्लॉकेजेस है। इसका मतलब अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने आप को, उनका गुस्सा जायज है, तो वो ट्रिगर करेंगे। तो आपको अपना बना के रखना है पेशेंस, ठीक है। यूनिवर्स पे पूरा भरोसा रखते हुए उनके लिए अच्छा प्रेयर कीजिए। उनके साथ सब जो भी हो रहा है उनके अवेकनिंग के लिए हो रहा है, पूरी तरह से 100% अवेकनिंग के लिए हो रहा है। तो प्लीज वो तो काफी हद तक के अवेकन तो हो चुके हैं, असेंशन हो रहा है, बट फिर भी और जो कमी है उनको पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इनर वर्क की जरूरत है, आपके डीएम को भी तो इनर वर्क की जरूरत है। तो इसीलिए ये सारी चीजें उनकी लाइफ में हो रही है। तो प्लीज ये सिर्फ यूनिवर्स का गेम है, और हाँ कुछ निगेटिविटी जरूर अटैक करती है इस जर्नी में। तो प्लीज उनके चारों ओर जो निगेटिविटी है उनसे प्रोटेक्ट रखिए, उनको हर प्रकार से प्रोटेक्टेड रखिए। आपकी जिम्मेदारी है, बार बार प्रोटेक्शन दीजिए, बार बार प्रेयर कीजिए यूनिवर्स से कि वो सुरक्षित रहे हर प्रकार से, और जो भी निगेटिविटी उसको रिमूव करने का भी प्रेयर कीजिए, ठीक है। उनके लिए सब अच्छा ही सोचिए, ये एक है। और परसों से ही ये वाला चैनलिंग सॉन्ग हुआ, और आज थोड़ी एनर्जी चेंज हुई, इसीलिए क्योंकि उनको ऐसा डाउट आता है अपने डीएफ के लिए। मतलब वो एक्चुअली उनके डाउट नहीं होते, वो ऐसे लॉजिकली सोचते हैं कि सच में मेरी डीएफ मुझसे प्यार करती है या नहीं। उनको यहाँ तक के भी डाउट आ सकता है, क्योंकि कभी कभी आप उनको थोड़ा अपना बिजी होने के कारण या किसी भी कारण से थोड़ा सा अवॉइड अगर कर रहे हो अपने डीएम को, तो इस प्रकार से उनको डाउट्स आ सकते हैं आप पे, और फिर ये भी सोच सकते हैं कि ये सच्चा प्यार करती है कि नहीं, ये कुछ है क्या, मतलब खुद ही वो बहुत ही लॉजिकली सोचने लगे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी मतलब हर इंसान का सरकमटेंसेस के हिसाब से अलग अलग चीजें हो रही है। बट हाँ ये पक्की बात है कि हाँ कुछ बवाल हो रहे हैं, कुछ उनके लाइफ में ऐसे अवेकनिंग का, उनका 100% अवेकनिंग होने के लिए कुछ चीजें उनके लाइफ में फाइनेंशियली
और उनके आजू बाजू के रिलेटिव्स, खुद ही उन लोगों ने भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी होंगी, कुछ भी किया होगा। तो या फिर किसी के घर में उनकी फैमिली मेंबर्स, जो मैंने पिछले चैनलिंग में भी बताया था आप लोगों को, कि उनके घर के लोगों को भी किसी को अगर हेल्थ इशू है, और हमारे डिवाइन फेमिनाइन, कुछ डिवाइन फेमिनाइन के घर में भी किसी को अगर हेल्थ इशू है, तो प्लीज़ उससे पहले ही आप उनके लिए प्रोटेक्शन मांगना बहुत ज़रूरी है। उस कारण से भी वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। अगर उनके घर के लोगों को भी कुछ अगर इफ़ेक्ट हुआ है इस कोरोना का, तो उस वजह से भी वो बहुत थिंकिंग में आ गए हैं, बहुत लॉजिकल सोचते हैं वैसे भी डीएम। तो प्लीज़ आप 100% अपना दीजिए कि हर प्रकार से आप प्रोटेक्शन लेते रहिए, हमेशा बार बार लेते रहिए। अगर आ भी गया तो उसको भी रिमूव करने का पूरा है, जो मैंने वीडियोस में भी बहुत कुछ बताया। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कुछ पर्सनल हीलिंग की ज़रूरत है, तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो आप पर्सनल हीलिंग के लिए, जिनकी भी तबीयत खराब हो रही है, पर्सनल हीलिंग के लिए, कि वो जल्दी से वो दवाई या जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से हीलिंग, और जो जल्दी रिकवर हो सके वो अपनी, तो उसके लिए भी मैं आपको बता सकती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, बता सकती हूँ और हीलिंग भी दे सकती हूँ। आपको भी कुछ काम करने होते हैं, कुछ प्रोटेक्शन लेने होते हैं, बहुत ज़रूरी है। पहले से ही किसी की मतलब बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है ना फ्रेंड्स, कि आजकल, हाँ, और मैंने बहुत बार बताया कि प्लीज़ इस चीज़ों को मैनिफेस्ट मत कीजिए। और दूसरा कि अपना मेंटली स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिए। मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं रहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्लीज़ मेंटली स्ट्रांग खुद को भी रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी रखिए। ओके फ्रेंड्स, उसी के साथ में हो सकता है डिवाइन फेमिनिन भी, ये भी एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन भी बहुत इनबैलेंस हुई हो। अगर इनर वर्क बहुत अच्छे से भी कर रही, फिर भी अगर कभी किसी कारण से अगर नेगेटिविटी अटैक कर रही, तो वो सिर्फ ये है कि हाँ किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया और आपसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। ऐसा भी हुआ होगा किसी से कि किसी ने ट्रिगर कर दिया, तो आपके जो सरफेस पे कोई इशू सामने आया है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि वो आपके अंदर का ही चीज़ हो। वो कंट्रोल करने की कोशिश करो। अगर कोई चीज़ आती है तो जल्द से जल्द उससे फिर से, मतलब वो आपका नेगेटिविटी नहीं है, वो बाहर की नेगेटिविटी है कि वो आप पे अटैक कर रही हैं कि आपको ट्रिगर कर सके, मतलब कठपुतली के रूप में आपके फैमिली मेम्बर्स से ही आपको झगड़ा करवा दे, वो कुछ ट्रिगर कर दे, आपने बिना कुछ बोले ही, आपने कुछ किए बिना ही आपको ट्रिगर हुआ हो किसी कारण से। अगर ट्रिगर हुआ है तो ट्रिगर होना मतलब ठीक है, कोई गलत नहीं है कि हाँ ट्रिगर हो गए, लेकिन उससे कितने जल्दी आप उन चीज़ों से बाहर निकल के मन शांति में वापस आ गए, अपने स्टेबिलिटी में वापस आ गए। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो ये चीज़ें आपको जरूर रोकेंगी। और यही कल मेरे साथ भी हुआ था कि मैं मतलब निगेटिविटी जो चीज़ें होती है वो कुछ अच्छा काम करने के लिए रोकती है। तो ऐसे ही मेरे साथ में कल रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने थोड़ी देर में अपने आप को फिर से बैलेंस कर लिया। हाई वाइब्रेशंस के लोगों के साथ रहिए। हाई वाइब्रेशन के लोगों से बात करके भी क्या हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल आते हैं। हाई वाइब्रेशन में रहना जरूरी है बहुत ही। उसी के साथ में नेचर भी हमें बहुत हाई वाइब्रेशन में लेके जाते हैं। मेडिटेशन, अगर कोई नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, तो भी आप मेडिटेशन में यूनिवर्स के सामने, मतलब अपने घर के मंदिर में भी बैठ के अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ले जा सकते हो, या फिर मेडिटेशन करके भी अपने आप को हाई वाइब्रेशन में वापस लेके आ सकते हो। तो ये चीजें हैं जो हाई वाइब्रेशन में आपको लेके आती है, कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैंने अभी बताया। उसी के साथ में अभी जो चैनलिंग सॉन्ग है वो इस प्रकार से है कि वो 2 दिन से है, मतलब परसों से ही है। वो आपको बहुत बहुत याद कर रहे हैं आपके डीएम। और आपको ये गाने के थ्रू बहुत अच्छे से समझेगा। ये गाना भी आपको वो हाई वाइब्रेशन में लेके जाएगा कि अगर आपके डीएम की बात हो रही है नहीं हो रही, फिर भी उनका ये फीलिंग है आपके लिए कि जो ये गाने में बताया जा रहा है। तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो इतना 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 याद कर रहे, इतना प्यार कर रहे कि उनको ये गाने की तो एनर्जी हो रही है। उसी के साथ साथ में आज उनमें
कि अगर आपने अवॉइड करा, आप ठीक से उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो उनको डाउट भी क्रिएट हो रहा है। मतलब वो आपकी सर्कमटेंसेस के हिसाब से हो रहा है। मतलब सबका सेम सेम तो रिजल्ट मैक्सिमम सब लोग जो जिस सिचुएशन में हो उससे आपके सर्कमटेंसेस के हिसाब से कलेक्टिव एनर्जी है ये। सबका पर्सनल कुछ और हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ में यही हो रहा है। ठीक है, और ये गाना आप लोगों को बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा लगेगा। आई थिंक कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब मैंने सुना था। और ये चैलेंज सॉन्ग मुझे नहीं बल्कि मेरे डीएम को मतलब उन्होंने बताया कि ये हो रहा है, तो मैं इसीलिए वो वाला सॉन्ग बताया मैंने। वो वाला सॉन्ग आप जरूर सुनिएगा जो मैंने सर्च किया और मुझे वहीं पे मिला। ये सच में चैनलिंग सॉन्ग ही है ना, जो उनके दिमाग में जो चल रहा था वो मुझे पता चल जाता है ना। इसीलिए मुझे वहां पे नंबर भी फिर यूनिवर्स ने भेजा, एंजल नंबर कि 88 दिख रहा है। 88 मतलब इंफिनिटी। ये जो फीलिंग है ये कंटिन्यूअसली आपके लिए इन्फिनिटी चलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गाना जरूर एंजॉय कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सारे डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, लव।